कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ साली गर्मी आ जाती है। इंडिया में 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? तुम कितनी सुंदर हो, एकदम परियों जैसी। देखो झूठ मत बोलो। अरे समझदार भी हो। आजकल के समय में सबको प्यार चाहिए। अरे बोकादास, प्यार रहेगा ना तो अबे मन लगेगा। पैसा कौड़ी रहता ही ना बाबू तो बहुत प्यार आता है और बहुत प्यार जता है। बाबूजी, हाँ बोलो। अगर हम परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? तो तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे। और अगर फेल हो जाएंगे तो लाठी बरसाएंगे। सुनो जी, जब भी आप घर से बाहर जाया करो ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ कर जाया करो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। अबे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे को बिल्कुल भी अब भगवान पे भरोसा नहीं रह गया है। अच्छा, वो क्यों? शादी वाले दिन भी मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ कर ही निकला था, तभी तू मिली मेरे को। सुनो। हाँ? अरे पानी कड़वा क्यों लग रहा है? तुमने इसमें मिलाया क्या है? जहर। अरे तुमने जहर क्यों मिलाया? क्योंकि तुमने साड़ी लाने से मना कर दिया था। जिन घरों में औरतों की चलती है दोस्तों, अरे उन घरों में भाइयों को एक साथ बैठना भी नसीब नहीं होता है। आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा, लगता है मैं डायमंड हूँ। सुनो जी, अरे 6:30 बज गए हैं, वीडियो अपलोड कर दीजिए। अरे मैं 6:30 बजे वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि औरतें किचन में चली जाती हैं और ये सारे मर्द ठेके पे चले जाते हैं। अगर बहनें अपने भाई से पिता की संपत्ति में से आधा हिस्सा मांगना शुरू कर दें तो रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे त्योहार तो विलुप्त हो जाएंगे। इसका आंसर तो किसान के पास भी नहीं है। पता है तो बताओ, ऊपर वाले की खेती निराली, ना कोई पत्ता ना कोई डाली, ना बीज बोया ना जोता हल, नहीं लगता उसमें कोई फल, पर जब भी काटो फिर बढ़ जाता। बताओ वो क्या है भाई? सुनो जी, चलो ना सैयारा मूवी देखने चलते हैं। अरे एक सैया को देख ही नहीं पा रही हो, चलिए हो सैयारा मूवी देखने। जा जल्दी से खाना निकाल के लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नाम क्या आपका? जी अरमान। अरमान, मेरे को ये बताओ कि आप लव मैरिज करोगे या फिर अरेंज मैरिज करोगे? मैं तो शादी ही नहीं करूँगा। मगर क्यों? आज के टाइम को देख के तो किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वैसे क्या फर्क समझते हो अरेंज मैरिज और लव मैरिज में? लव मैरिज का मतलब होता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पर लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। एक्सक्यूज मी, यस। क्या मैं आपकी 2 मिनट ले सकता हूँ? उससे ज्यादा तो टिक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, कल मैं अपने ससुराल गया, वहाँ से आते वक्त अपने सासू माँ को प्रणाम किया तो सासू माँ बोली, दामाद जी सदा खुश रहिए। तो मैंने कहा, सासू माँ इतना ही अगर अपने दामाद को खुश देखना चाहते हैं
तो अपनी बेटी को अपने पास रख लीजिए ना। तो सासू माँ बोली, नहीं नहीं दामाद जी, मुझे भी तो खुश रहना है। सावन में लड़कियां शिव मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि है भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। हम लड़के हैं साहब, 18 साल की उम्र में वोट गिरा सकते हैं, 18 साल की उम्र में नेता बन सकते हैं, 18 साल की उम्र में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन शादी करने के लिए पर्याप्त 21 साल होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, 18 साल की उम्र में आप देश संभाल सकते हैं, बीवी नहीं। बात तो सही है। हाय हाय ये मजबूरी, मुझे काली मिले न गोरी, मेरी उम्र निकलती जाए, मुझे देख देख के दोस्त मेरे रड़ुआ रड़ुआ चिल्लाए। शादी हमेशा अपने से बड़ी लड़की से ही करनी चाहिए, ताकि वो डांटे भी तो दिल को ये तसल्ली मिले, कोई बात नहीं है, हमसे बड़ी है। पति अगर अचार मांगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने के लिए पति में दम नहीं है। सुनो जी, जब भी आप घर से बाहर जाया करो ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ कर जाया करो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। अबे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरे को बिल्कुल भी अब भगवान पे भरोसा नहीं रह गया है। अच्छा, वो क्यों? शादी वाले दिन भी मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ कर ही निकला था, तभी तू मिली मेरे को। सुनो जी, एक बात बताइए, सोचो अगर सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे पागल, वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। आज मैंने अपनी बीबी से पूछा क्या कर रही हो, बोली नागिन देख रही हूँ। तो मैंने पूछा टीवी में या शीशे में, इतना कहते ही भड़क गई पगली। जो लोग अपने घर में मुर्गी पाल रखे हैं वे सावन में चिकन खा सकते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। सुनो, आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। अभी कल ही तुमने साड़ी मांगी थी। अरे मैं आज की बात कर रही हूँ, आप भी ढंग से सुनते नहीं हो। बात कुछ समझ। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। तुम शराब पीते हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम भी तो मेरा खून पीती हो, तुमने मुझे बताया?